Good morning students, class 8 subject English reader students. Now we are going to start our remaining chapter. Once Spyro had taken charge, he stuck to us like a burr. Within a few hours he had changed from a taxi driver to our champion, and within a week, he was our guide, philosopher, and friend. He became so much a member of the family that very soon there was scarcely a thing we did up or planned to do in which he was not involved in some way. He was always there, but whilst and scrabbling, arranging things we wanted done, telling us how much to pay for the thing, keeping a watchful eye us on us wall, and reporting to mother anything he thought she should know. Mother he frankly adored, and he would sing her praise in a loud voice wherever we happened to be. Her acute embarrassment. You ought to be careful what's you do, he would tell us, screwing up his face earnestly. We don't want to worry your mother. एक बार स्पैरो ने हैज टेकन चार्ज, कार्यभार संभाला, जो उन्होंने टैक्सी ड्राइवर जो टैक्सी ड्राइवर किया था वह उनके साथ क्या हो गया था, फ्रेंडली हो गया था। टैक्सी ड्राइवर टू अवर चैम्पियन एक फ्रेंड की तरह हो गया था, मतलब गड़गड़ाहट की तरह वो हमसे चिपक गया था, मतलब एक तरह से उनके साथ बिल्कुल फैमिली मेम्बर की तरह हो गया था। कुछ ही घंटों में टैक्सी चालक जो था हमारे चैम्पियन में बदल गया था, चैम्पियन, एंड विद इन अ वीक ही वॉज आवर गाइड, और वह एक हफ्ते में परिवार का इतना अधिक सदस्य बन गया था, एक हफ्ते के अंदर मार्गदर्शन करना, फिलोसफर, दार्शनिक और एक मित्र जैसा बन गया था। वह परिवार का इतना अधिक सदस्य बन गया कि बहुत जल्दी शायद ही कोई ऐसा काम हो जो हमने नहीं किया हो। प्लान टू डू, वेरी सुन देयर वाज स्केयरली अ थिंग, हमने नहीं किया हो या फिर करने की योजना ना बनाई हो जिससे वह किसी भी तरह में शामिल ना हो। वो हर काम में हमारे साथ शामिल था। वह हमेशा वहाँ था, बैल की आवाज़ करना, चिल्लाना, सभी चीज़ों की व्यवस्था करना जो हम चाहते थे, सारा अरेंजमेंट करना, वो सारी चीज़ें करता था। हमें बता रहा था कि चीज़ों के लिए कितना, कैसे, क्या क्या पे करना है, क्या क्या भुगतान करना है, हम सभी पर नज़र रखना, माँ को सारी चीज़ों की रिपोर्ट देना, उससे जानना। माँ को वो खुलकर प्यार करता था और हम जहाँ भी होते तीखी आवाज़ में वो गाता था, इन अ लाउड वॉइस, वेर एवर वी हैपन टू बी। आपको सावधान रहना चाहिए कि आप क्या करते हो। एम्बेरसमेंट, हर एक्यूट एम्बेरसमेंट, वह हमें बताते, यू आउट टू बी केयरफुल वट्स यू डू, ही वुड टेल अस स्क्रूइंग अप हिज फेस ऑनेस्टली। वह हमें बताते अपने चेहरा गंभीरता से ख़राब करते हुए हमें अपनी माताओं की क्या करनी चाहिए। वी डोंट वांट टू वरी योर मदर, हमें अपनी माताओं की चिंता करनी चाहिए, चिंता नहीं करना चाहते, हम अपनी माताओं की चिंता नहीं करना चाहते। वह मेरी मतलब माँ का पूरा ध्यान रखता था। नेक्स्ट पेज। Whatever for Spyro, Larry would protest in well-simulated astonishment. She's never done anything for us. Why should we consider her? जो भी हो स्पायरो, लैरी अच्छी तरह से दिखावा करता, आश्चर्य में वो विरोध करता, उसने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, हम उस पर विचार करें, कंसीडर हर, उस पर विचार करें। गोलीज मास्टर लॉरेंस, डोंट जॉक्स लाइक दैट, स्पायरो वुड से इन एंग्विश। स्पैरो जो ये था, गॉलिस था, जो मास्टर लॉरिस इस तरह का मजाक नहीं करते, स्पायरो पीड़ा में कहता है। वह बिल्कुल सही है, ही इज़ क्वाइट राइट स्पायरो, वह बिल्कुल सही है। लेस्ली वुड से वेरी सीरियसली, शी इज़ रियली नॉट मच गुड एज अ मदर, यू नो। लेस्ली जो है बिल्कुल गंभीरता से कहता है, वह वास्तव में एक माँ के रूप में अच्छी नहीं है, तुम्हें पता है। डोंट से दैट, स्पायरो वुड रोयर, डोंट से, नहीं कहना, नहीं कहना। स्पायरो भगवान के प्रति ईमानदार, अगर मेरे पास तुम्हारे जैसी माँ होती
तो मैं हर सुबह नीचे आता, आई वुड गोज डाउन एवरी मॉर्निंग एंड किसेस इज हर फिट, और उनके पैरों को चूमता। So we were installed in the villa and we each settled down and adapted ourselves to our surrounding in our respective way. Margot donned a swimsuit and sat sunbathing in the olive groves. It had taken 3 husky peasant boys half an hour sweating and panting to get Larry's trunk into the villa while Larry bustled round them directing operations once they were installed. Larry spent a few days unpacking them, and the room was so full of books that it was almost impossible to get in or out. Larry would spend the whole day in there with his typewriter only emerging dreamily for meals. हम सब विला में स्थापित हो गए थे, उसमें बस गए थे, उसमें अच्छे से सेट हो गए थे, अपने अपने तरीक़ों से सेट हो गए थे। मार्गो ने जो था स्विम सूट पहना हुआ था और वह जैतून के पेड़ के नीचे सन बाथिंग इन मार्गो डॉन्ड अ स्विम सूट एंड सेट सन बाथिंग इन द ऑलिव ग्रोव्स, और जैतून के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, धूप सेक रहा था। It had taken 3 husk peasant boy half an hour. अब वो जो है विला में लाने के लिए किसान लड़कों को लैरी को लाने के लिए विला में लाने के लिए किसान लड़कों को आधे घंटे तक पसीना और काफ़ी मतलब जो स्ट्रगल करनी पड़ी, पीड़ा सहन करनी पड़ी, जबकि लैरी ने उनके चारों ओर चक्कर लगाया। एक बार वे जब सेट हो गए, लैरी ने खुशी से दिन बिताया और खुलकर खुशी से दिन बिताया, और कमरा किताबों से इतना भरा हुआ था कि अंदर या बाहर निकलना भी मुश्किल था। इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गेट इट ऑन आउट, क्योंकि द रूम वॉज सो फुल ऑफ बुक्स, किताबों से इतना भरा हुआ था कि बाहर अंदर निकलना भी मुश्किल था। Larry would spend the whole day in there with his typewriter, only emerging dreamily for meals. लैरी अपने टाइपराइटर में पूरा दिन वहीं बिताता था, बस वो सिर्फ केवल खाना खाने के लिए, ड्रीमली फॉर मील्स, भोजन के लिए ही वहाँ आता था। स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक करेंगे, बाकी चैप्टर कल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।